बहुत ही खराब सीजन है मेरे ख्याल में तो। क्या सोच के लाते हैं और क्या मतलब जो ओल्ड कंटेस्टेंट नहीं आए, जो कुछ बेचारों को टीआरपी रेटिंग से चक्कर में वो भी कुछ नहीं कर पाए। बीच में थोड़ा सा वो मोहब्बत के चक्कर में थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सबसे पहले तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इस शो की जो आने वाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। इस प्रोजेक्ट के बारे में भाई देखिए, एसआर क्वींस का ये अब सेकंड सीज़न होने जा रहा है और इससे पहले भी हमने एक सीज़न हम कर चुके हैं और वो गोवा में बहुत ही कमाल का सीज़न रहा, उम्मीद से दुगना रहा। जब पहली दफ़ा मैंने जब इनको ज्वाइन किया था तो मुझे लगा, होता ना अमूमन कि इस तरह के तो कई शोज़ होते हैं, तो इसमें नई बात क्या है, लेकिन जो विजन है श्वेता रॉय का वो बहुत ही कमाल का विजन है। और मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह अकेले, ज़ाहिर बात है टीम जुड़ती है, लेकिन जो सोच है वो किसी एक की होती है और फिर उस सोच पर वो कितना जेन्युइन है। मैं कहता हूँ कि ये श्वेता की जर्नी है और हमें मौका मिला जुड़ने का श्वेता के साथ में, और उसके सेकंड सीज़न में भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि टू होस्ट द शो, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। ओके, इस बार होस्ट करने वाले हैं तो क्या सीजन 2 है, तो क्या और क्या नया देखने को मिलेगा मैं आपकी होस्ट? नया तो वही सब है जो करता हूँ अमूमन, मस्ती फ़न, जो भी हो सके, जो मैं रियल हूँ। मैंने पहले ही कहा कि जो मैं रेडियो पे होता हूँ मैं आम जनजीवन में वैसा ही होता हूँ और शो पर, स्टेज पर भी मैं वैसा ही रहने वाला हूँ, तो उसमें कोई चेंज ओवर नहीं है। यही है कि हाँ, जब आपको सेकंड सीज़न के लिए याद किया जाता है कोई भी शो के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको लगता है कि भैया अब जो है अब कुछ थोड़ा सा हट करके थोड़ा सा चेंज ओवर लाना पड़ेगा, थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी तमाम क्वींस आ रही हैं वो इतनी टैलेंटेड हैं कि मुझे लगता है कि मुझे अपने स्किल्स को ब्रश करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में बिग बॉस के में भी आप रह चुके हैं, काफ़ी यादगार जर्नी रही है। अगर मैं आपकी जर्नी की अगर बात करूँ और आपसे सिर्फ बिग बॉस के बारे में पूछना चाहूँगा, क्या लगता है कौन सी जा रहा है इस बार बिग बॉस में? यार बहुत ही ख़राब सीज़न है मेरे ख्याल में तो। बहुत ही अच्छे दोस्त गए थे। मैं करण से उससे पहले, बिग बॉस में जाने से पहले ही मैं उसे अपने शो पे मैंने इनवाइट किया था और मैं एक चैट शो था जो टीवी पे अभी प्रसारित होने वाला कुछ दिनों में, उस शो पे ही वॉज अ गेस्ट। तो दुनिया जहाँ की बातें हुई थी, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी करण की, और मैं जय भानुशाली को तो बहुत अरसे से जानता ही हूँ। जब मैं बिग बॉस गया था तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था और मुझे मालूम है कि तब मेरी रेडियो की जर्नी से निकल करके बिग बॉस में गया था। ही वॉज द पर्सन, वो और सुनील शेट्टी साहब अन्ना, उन्होंने मुझे बड़ी मुबारकबाद दी थी और कहा था कि हम सपोर्ट करेंगे, विल बी वोटिंग फॉर यू। तो और लेकिन मुझे लगता है कि जय जो है ना वो दब के खेल रहा था पूरा गेम। मुझे लगता है जय की कमाल की पर्सनालिटी है, वो कमाल का एंटरटेनर है, लेकिन वो वहाँ पर वो दिखा नहीं। मैं जब भी मिलता हूँ ही इज़ फुल ऑफ लाइफ, लेकिन वहाँ पर क्यों शायद उसके लिए था नहीं वो। हर शो हर किसी के लिए नहीं होता है ना। एंड व्हाट अबाउट करण? आपने करण के बारे में बताया कुछ? करण इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। बीच में थोड़ा सा वो मोहब्बत के चक्कर में थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा, ही वॉज टेकिंग हिज बैक, बट क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी वो रोडीज़ वाली है, वो एक इनबिल्ड है, पर वहाँ पर वो दिख नहीं रहा वाला जो होता ना, वो वहाँ पर दब गया है। मुझे ऐसा लगता है डर गया है, दब गया है, या मोहब्बत में है। घर में उनका एक जोड़ भी चल रहा है, उनका तेज रन करके एक हैशटैग भी चल रहा है। अच्छा, उस पर आपकी क्या राय है? बड़ी अच्छी राय है भाई। वो काश हमारा भी होता, हमारे ज़माने में तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ठीक है, ऑल द बेस्ट टू देम यार, मतलब अच्छी बात है, मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत तो। और क्या लग रहा है कौन सही जाते हुए नजर आ रहे हैं इन दोनों के अलावा? कोई नहीं। मुझे कोई जाता हुआ सही नज़र नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि जो बेचारों को लेके आए, बेचारे जो ओल्ड कंटेस्टेंट नहीं आए, जो कुछ बेचारों को टीआरपी रेटिंग से चक्कर में वो भी कुछ नहीं कर पाए। क्या सोच के लाते हैं और क्या मतलब लाना था, अगर किसी को लाना था और किसी को लगता है कि टीआरपी पागल कर सकता है आदमी, तो लाना था इमाम सिद्दीकी को। हम तो बोलते हैं लाओ अली कुली मिर्ज़ा को, फिर देखो, हम थोड़ा बोल रहे हैं हमें लेके जाओ, लेकिन ऐसों को लाओ ना, फिर मज़ा आए। डॉली बिंद्रा को लाओ आप, अरे लाओ ना, मैं देखूंगा ना, मैं देखूंगा, सब देखेंगे, लाओ ना ऐसे कंटेस्टेंट को, तब मज़ा आए। आप ला रहे हो वही विचारों जो लास्ट ईयर थे, फिर उसके बाद थे, उसके पहले थे। अरे यार छोड़ो, कुछ उनको लाओ जो एक्चुअली थे। लाओ मनोज तिवारी को, मज़ा आए। फिर तो लगता नहीं कि मतलब आपको भी दोबारा से जाना चाहिए, फिर से एक एंट्री करनी चाहिए? यार देखो, ये तो सब उसके हाथ और उनके हाथ में है, लेकिन बुलाएंगे तो देखेंगे
कि किस, लेकिन वो यार अब वो मैं उस दौर से निकल चुका हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी चीज़ों को कुछ और माध्यम से लाना चाहिए सामने, एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन होस्ट। ना सिर्फ मेरा नाम सिर्फ बिग बॉस से ही जुड़ा रहे, और भी मैंने कई तरह के काम किए हैं, लेकिन वो काम की सराहना तो हुई, लेकिन वो काम उस तरह का पॉपुलर नहीं हुआ जिस तरह का शो बिग बॉस है। तो मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू मी टू मूव ऑन, और मैं मूव ऑन हो भी चुका हूँ।